बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ज़्यादा फूली हुई सॉफ्ट और मज़ेदार सी रसमलाई आपने कभी नहीं बनाई होगी। ये इतनी आसान और इजी रेसिपी आपके साथ जो है मैंने कहा मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी सॉफ्ट जूसी और जालीदार मज़ेदार रसमलाई आपकी बहन बनाकर लेकर आई है आपके लिए। तो इसकी रेसिपी मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए, इसको बनाना इतना ही ज़्यादा आसान है और मैं और भी आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा कि जल्दी से झटपट सी रेसिपी को बनाती हूँ और चलिए चलते हैं जी किचन के अंदर और बनाते हैं रसमलाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो देर से वीडियो लाने के लिए बहुत बहुत माजरत ख्वाह हूँ और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। लजीज़ा खीर मिक्स की हमारे पास जो है वो रसमलाई है। और जो मेरे प्यारे बहन भाई मुझे इंडिया से देख रहे हैं वो भी अपना किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं रसमलाई का इस तरीके का पैकेट। और साथ में जी आपने ले लेना है कोई भी घी, ये हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा, ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो हमें चाहिए जी इसके अंदर चीनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब चीनी ले ली है और आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जी साथ हमने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर यानी कि 1 किलो के करीब हमने दूध ले लिया है। अब हम इसको जो है वो रख देंगे। हमने ये उबला हुआ दूध लिया और ये देखिए बिल्कुल फुल गर्म हमने इसको उबाल लिया है। और यहाँ पर जो हमने वो लजीज़ा लजीज़ा रसमलाई का जो पैकेट लिया है वो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इसके अंदर जो है वो तकरीबन 7 से 8 रसमलाइयाँ बन जाती हैं नॉर्मल साइज़ की। आपने अगर बहुत ज़्यादा बनानी है तो आप 2 पैकेट ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं जितना आपको। तो हमने इसकी फ़र्स्ट ट्राई ली थी तो मैंने कहा कि इसकी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। घर में बनाना बहुत ही ईजी है तो मैंने कहा कि इसको आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए और इंग्रेडिएंट जो मैंने 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी है और यहाँ पर हमने जी थोड़ी सी जो है वो इलायची ली है और यहाँ पर हमें 1 अंडा भी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ना इसको बस बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो चलिए जी सबसे पहले हमने दूध को देखिए अच्छे तरीके से जो है ना वो उबाल दिला लेना है। और इसके अंदर जो है वो हमने उबालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसका फ्लेम जो है वो आहिस्ता कर दिया, यानी कि फुल फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना। हमने थोड़ा दूध जो है वो गाढ़ा करना है। ठीक है, तो इस वजह से ना देखिए हम दूध को जो है वो स्लो मीडियम पर हम बनाएंगे। बहुत तेज़ चूल्हा हम नहीं रखेंगे, जलाएंगे नहीं। और मेरे प्यारे बहन भाई अब तक मेरी वीडियो पर बने हुए हैं तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब हमने चूल्हे को आहिस्ता करके इसके अंदर जो हमने 1 कप चीनी ली थी अब वो हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और बाद में आप लाजमी इसका मीठा भी चखिएगा। अगर आपको इसके अंदर मीठा कम लगे, थोड़ा लगे तो आप ऊपर से और भी ऐड कर सकते हैं, या आपके दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप लाजमी इसके अंदर मीठा जो है वो चख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर के लिए 1 कप दूध जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इसके अंदर हमारी 8 से 10 जो है वो तकरीबन रसमलाई जो है वो तैयार होगी। तो हमें बस 1 लीटर दूध ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें बस इनफ ही है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जी इलायची पाउडर। जो मैंने 7 से 8 इलायचियाँ ली थी उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पीस लेना है और पीसने के बाद उनका पाउडर हमने तैयार कर लेना है। अगर आपको पाउडर अच्छा नहीं लगता है तो आप साबुत इलायची को भी तोड़कर शामिल कर सकते हैं, मगर वो मुंह में आएगी बाद में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने इसका पाउडर ही इस्तेमाल करना है। बट कंपलसरी है, आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 1500 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और बल्कि अब उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पूरा हफ़्ता जो है वो वीडियो नहीं ला पाई हूँ, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। बहुत बहुत दिल से अपने सब्सक्राइबर से मैं जो है वो माज़रत कर रही हूँ और ज़रूर कमेंट में मेरी इस माफ़ी को कबूल कीजिएगा। तो यहाँ हमने देखिए एक अंडे को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बीट करके फेंट के हमें रख लेना है साइड पे।
और यहाँ पर जी हमने ये मिक्सचर, मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर हमने इसको जी निकाल लिया है और हम अब इसको ना एक खाली किसी भी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कुछ पिस्ता ग्रीन हमारी जो है ना वो रसमलाई है। ठीक है, पिस्ता रसमलाई है और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो सिंपल रसमलाई आती है ना उससे ये ज़्यादा टेस्टी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने आपसे कहा था कि आप घी ले लें या ऑयल ले लें, तो यहाँ पर हमने घी को मेल्ट करके 2 से 3 चम्मच देखिए हमने मेल्ट करके यहाँ पर रख लिया था। और उसके बाद इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ना इसके अंदर खुशबू आती है। ठीक है, आप चाहे तो ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर जो इसकी जो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसके अंदर अंडा जो है वो नहीं लिखा होता। तो आपने देखिए ये अंडा अगर आप लगाएंगे ना तो इसकी बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, पहले आपने देखिए इस तरीके से ऑयल को मिक्स करना है, फिर आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो अंडा डाल के मिक्स करना, देन इसका ग्रीन ग्रीन कलर आ जाएगा। अभी तो ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि आपने तेल भी जो है वो सारा एक ही जगह पर नहीं शामिल कर देना, ऐसे जैसे हमने 1 टीस्पून करके डाला है ऐसे ही। और अंडा भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सब एक साथ नहीं डाल देना, नहीं तो ये गुठलियाँ बन जाएगा और ये अच्छे तरीके से इसकी डो तैयार नहीं होगी। हाथों को अच्छे तरीके से धो लें और हाथों की मदद से इसको मिक्स करें, जिस तरीके से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं तो डो तैयार करते हैं। इसको हमने सॉफ्ट डो जो हमने तैयार करनी है। पहले हम थोड़ा स्पून से देखिए इसको हल्का हल्का इसका एक हम तैयार कर लेंगे इसकी डो, और फिर बाद में जो है हम इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना इसको हम गूंद लेंगे। और मेरे प्यारे बहन भाई जो कमेंट करते रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये प्यारी सी रेसिपी उन्हीं के लिए है, तो बाकी मेरे देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे पास ये छोटी सी डो जो है वो तैयार हो गई और देखिए फुल अंडा भी नहीं लगा, बस हमने हाफ अंडा डाला है तो उसमें ये रेडी हो गया। अभी देखिए ये इस तरीके की सॉफ्ट है और इस तरीके हमने बनाकर छोटी छोटी गोलियां इनकी बनानी है। बहुत बड़े बड़े नहीं करेंगे वरना ये फूल कर और भी बड़े हो जाएंगे। बहुत नॉर्मल साइज़ के हमने छोटे छोटे इनकी गोलियां बना लेनी है और फिंगर से बस हल्का सा प्रेस कर देना है, जिस तरह की आपने रसमलाई देखी होती है। अगर आप इसके अंदर सारा अंडा या पानी आप शामिल कर देंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये डो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिक्विड हो जाएगी और आपसे कंट्रोल भी नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए हमारे पास तकरीबन जो हमारी तैयार हो चुकी है छोटी छोटी रसमलाई है वो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक एक हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और आपने जो है वो एहतियात करनी है। हमने देखिए हमने दूध को भी अच्छे तरीके से पका लिया, हमारा दूध जो है वो उसकी क्वांटिटी भी हाफ़ हो चुकी है आहिस्ता पकने के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो 7 से 8 जो है वो तकरीबन वो तैयार होंगी रसमलाइयाँ। तो बस जी हमने बस इनको इसके अंदर जो है वो डाल देना है। और बड़ी देखिए इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए आता है ना, तो आपने जो है ना वो आँच को जो है वो बहुत तेज़ नहीं करना है, बस मीडियम आपने रखना है। और चमचे को किस तरीके से, जिस तरीके से ऊपर ये मारे ना आपको दिखाते हैं, बॉईल आएगा रसमलाई नीचे से टकराएगी, तो बस आपने ऊपर से चमचे को हल्का हल्का उनको हिलाना है, मूव करना है। आपने जल्दबाजी का काम नहीं करना वरना आपकी सारी रसमलाइयाँ जो है वो घुलकर खीर बन जाएंगी। तो फिर आप कमेंट कर रहे होते हैं कि आपने जैसी रेसिपी बताई वैसा नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो तकरीबन ये 3 मिनट हमें लगे हैं मीडियम आंच पर। ठीक है, हाई फ्लेम नहीं करना है, बार बार कह रही हूँ। और किसी पर देखिए हल्का फुल्का चमचा जो है वो टच हो जाता है ना तो फिर वो रसमलाई टूट जाती है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट जालीदार और मज़ेदार रसमलाई बनी है, जैसे आप बाज़ारी आप लेते हैं खाते हैं। और इतनी आसान, मतलब आपने जितनी महंगी आप बाहर से बाय करते हैं और वो कंटेमिनेटेड भी होती है, आपको पता है, जर्म्स यानी कि उसके अंदर हाइजीन भी नहीं होती प्रॉपर। तो आपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए आप ऐसी चीज़ें आप खुद बनाएं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बन चुकी है ये, और माशाल्लाह से बहुत ही सिंपली और इजी वे में बन चुकी है। हमें लगता था कि ये बनानी बहुत मुश्किल होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस वीडियो जो है वो स्पीड फॉरवर्ड है। ये चमचा जो है चल रहा है, आप बोलोगे इतना तेज़ चमचा चला रहे हैं, नहीं, ये इस वीडियो मैंने स्पीड कर दी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको बहुत धीमी आंच में मैंने इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद फुलाया। जब ये प्रॉपर दूध इन्होंने पी लिया ना और इनका साइज़ जो है वो फूल कर बड़ा होगा, देखिए इस तरीके से, तो हमने फिर इनको जो है ना वो डिश आउट कर लेना। अगर हम इनको ज़्यादा प्रेस करेंगे या कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ये टूट कर बिखरने लगेगी। हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रसमलाई पसंद है, तो हमने इसको मज़ीद जो है ना वो 1 मिनट तक और पकाने के बाद हमने दूध के अंदर इसको निकाल लिया था।
और अब हम क्या कर देंगे ना, इसको बस जल्दी से हम जो है वो अब डिश आउट कर देंगे। एक प्यारी सी हम डिश ले लेंगे और उसके अंदर जी अब हम डिश आउट कर देंगे। बस हमने हमारी ना दूध की जो थिकनेस है हमने थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर लिया है एंड जस्ट हमने थोड़ी देर बाद इन सब को जो है वो डिश आउट कर दिया है। और मैंने ना वो कुछ ज़्यादा ही देर पका लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रसमलाई पसंद है। और दूध के साथ जब आप उसको इसकी जो हमने बनाई है इसके साथ जब आप इसको खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और रसमलाई भाई वही अच्छी लगती है जो आपके मुंह में जाता ही ना मतलब मलाई की तरह घुल जाए, बस वही अच्छी लगती है। नहीं तो जो बस थोड़ी सी हार्ड होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी। और ये देखिए एक रसमलाई पे मुझसे लगा है चमचा और वो टूट चुकी है। अब इसे हम फेंकेंगे तो नहीं ना, खानी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इंशाल्लाह अब मैं इसके नेक्स्ट और फ्लेवर जो भी रसमलाई के अंदर आए हैं ना मैं उन्हें भी ज़रूर ट्राई करूँगी। और हाँ इंशाल्लाह मैं आपके साथ होममेड प्रॉपर जो रसमलाई की डो है ना वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़्यादा भाई डिलीशियस बनी है, क्या ही बात है इसका। और सबने जी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। अगर आपके पास पिस्ताशियो अवेलेबल हैं तो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। एंड आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।